अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पिछले वीडियो में हमने अपने सबक नंबर 2 नात का मुताला और अल्फाज मायनी किए थे। नात नज़म है जो सागर सिद्दीकी ने लिखी है, और जैसा कि आप जानते हैं कि नात ऐसी नज़म होती है जिसमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाती है, उनके दुनिया पर एहसानात और उनकी आमद की बरक़ात के बारे में बयान किया जाता है। इसके साथ साथ नात लिखने का मकसद ये होता है कि लोगों के दिलों में, बच्चों के दिलों में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत उजागर हो। मोहब्बत उजागर करने के साथ साथ ये मकसद भी होता है कि लोग और बच्चे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को समझ सकें, यानी कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में तशरीफ़ लाने का मकसद जान सकें। आज हम इसके शेर नंबर 1 और 2 की तशरीह करेंगे। तशरीह का मतलब आपको पहले भी वाज़ेह किया जा चुका है कि खोल कर बयान करना, वज़ाहत से बयान करना, यानी कि शेर में शायर की क्या मुराद है उसको हम अपने अल्फाज में खोल कर और वज़ाहत से बयान करते हैं। पहला शेर है हमारे पास नात का। बज़्म कौनैन सजाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, शम्ए तौहीद जलाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। आइए इसकी तशरीह का तरीका देखते हैं। तशरीह का तहरीरी तरीका देखिए। कॉपीज़ में आपने सबक नंबर 2 लिखना है, नात का उन्वान लिखना है, नज़म, उसके बाद आपने शेर लिखना है जो कि अभी आपके लिए पढ़ा गया। आप चाहें तो इसको अलामत हज़फ के साथ भी लिख सकते हैं और चाहें तो मुकम्मल शेर भी मार्कर के साथ लिख सकते हैं। उसके बाद आते हैं हवाला मतन की तरफ, जिसमें पहले लिखा जाता है शायर का नाम सागर सिद्दीकी। उसके बाद आता है नज़म का उन्वान, नात, मुश्किल अल्फाज के मानी, बज़्म कौनैन दोनों जहां की महफ़िल यानी कि दुनिया और आखिरत, तौहीद अल्लाह को एक मानना। उसके बाद देखें तशरीह हमारे पास, शायर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से दुनिया पर होने वाले मस्बत असरात बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में आने से हर तरफ खूबसूरती फैल गई। वो लोग जो बरसों से बुराइयों में मुब्तला थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से राह रास्त पर आ गए। इस तरह उनकी दुनिया भी संवर गई और आखिरत भी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर जिस किसी ने भी अमल किया उसने हिदायत पाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही लोगों को बताया कि अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं और सिर्फ वही इबादत के लायक है। जिसने भी तौहीद की रोशनी पाई वो अल्लाह का पसंदीदा बंदा बन गया। ये हमारे पास शेर नंबर 1, यानी कि इसमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में आमद पर होने वाले मुस्बत असरात बयान किए गए हैं। उसके बाद दूसरा शेर देखिए। एक पैगाम जो हर दिल में उजाला कर दे, सारी दुनिया को सुनाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। तशरीह देखते हैं इसकी। उसके बाद अगला शेर है। इसी तरह आप शेर का हवाला देंगे या आप मुकम्मल एक शेर भी ले सकते हैं। बैत का निशान आप लाजमी लगाएं। मुश्किल अल्फाज के मायने हैं, जैसे कि आपको हम्द की तशरीह में बताया गया था कि बार बार हवाला मतन लिखने की ज़रूरत नहीं है। कॉपी में एक बार हमने हवाला मतन लिख दिया है, उसके बाद हम अपनी तशरीह को जारी रख सकते हैं। पैगाम बात पहुँचाना, मुराद इस्लामी तालीमात, उजाला रोशनी। तशरीह देखिए। शायर कहते हैं कि अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना नबी और रसूल बनाकर भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचाया। ये पैगाम इस्लामी तालीमात थीं जो किसी एक फ़र्द, कौम या कबीले के लिए ना थीं, बल्कि हर दौर के इंसानों की हिदायत के लिए हैं। दुनिया का हर वो इंसान जो इन तालीमात पर अमल करता है वो सीधा रास्ता पा लेता है, उसका दिल वहदानियत के नूर से रोशन हो जाता है। ये हमारे पास शेर नंबर 1 और 2 की तशरीह। आपने अपने कॉपीज़ में इसी तरीक़ेकार के मुताबिक इस तशरीह को लिखना है और अच्छी तरह से याद करना है।
دھیان رہے کہ لکھائی جو ہے وہ آپ نے خشخط کرنی ہے، کام آپ نے صفائی سے کرنا ہے، اور مارکر کا استعمال لازمی کرنا ہے، اور اسی طرح سے حوالہ متن دے کر آپ نے اپنا جو ہے تحریری کام انجام دینا ہے۔ اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔